आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि चित्रकूट के जंगलों में कैसे संत रहते हैं, उनकी जीवन यात्रा कैसी है, उनकी दिनचर्या कैसी है। तो मित्रों, स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मौनी बाबा हमारे एक चमत्कारी सिद्ध संत हैं जो जन्म जन्मांतर से तपस्या कर रहे हैं। ये हरे भरे पेड़ के नीचे बैठकर वह छोटी सी कुटिया में तपस्या करते हैं और यह चित्रकूट का घनघोर जंगल है। मौनी बाबा के पास ये एक गाय है, जो कई सारी गाय हैं। ये कितनी सुंदर सुंदर गौ माता है जो मौनी बाबा इन्हीं की सेवा करते हैं और इन्हीं के लिए भूसा और पैसे का सहयोग मांगते हैं। एक ये लाल गाय है जो अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। ये बहुत सुंदर सुंदर सी गाय मौनी बाबा के पास है। मौनी बाबा इन्हीं के दूध पी करके तपस्या करते हैं। वह भोजन नहीं करते हैं, वह सिर्फ सहयोग मांगते हैं। कैसा सहयोग? की वो गौ की सेवा और उनके फल फ्रूट्स की व्यवस्था, इतना वो मांगते हैं। ये उनकी कुटिया है जो कि जंगल में बनी हुई है और वह अपनी कुटिया में बैठकर तपस्या करते हैं। यहाँ कुछ नया निर्माण होने वाला है, तो कुछ भक्तों ने सहयोग करके ये निर्माण करने की चेष्टा की है। तो ऐसे तमाम भक्त हैं जो कई सारे संतों के यहाँ कई सारा सहयोग देते रहते हैं। तो मौनी बाबा की ये कुटिया का अद्भुत स्वरूप हम आपको कोने कोने से दिखा रहे हैं। चित्रकूट का घनघोर जंगल है जहाँ स्वयं भगवान राम यहाँ भटकते थे। ये छोटी छोटी कुटिया मौनी बाबा की यहाँ कई सारी बनी है, क्योंकि कई सारे संत महंत आकर के यहाँ पर तपस्या करते रहते हैं। तो यहाँ सबके रुकने की एक अद्भुत व्यवस्था है और यहाँ पर देख सकते हैं, एक नहीं 4 से 5 कुटिया बनी हुई हैं जो भक्तों के सहयोग से ही बन जाती हैं। और भक्तों का सहयोग क्या, संत की कृपा बिन कहीं कुछ भी नहीं होता है। तो यह चित्रकूट का वह अद्भुत स्थान है जो आप देख सकते हैं। चित्रकूट के इन घने जंगलों में भगवान राम स्वयं यहाँ पर पैदल नंगे पैर चले थे। यहाँ कंदमूल फल खाकर रुके थे। मां मंदाकिनी का किनारा है और यहाँ यह कुटिया बनी हुई है। यहीं पर स्वयं राम भगवान मंदाकिनी के किनारे किनारे आराम से रहते थे। ये छोटी छोटी गौ माता है जो मौनी बाबा के यहाँ आती हैं और वह इनको भोजन की व्यवस्था करते हैं। आप भी अगर दूर दराज से वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मौनी बाबा के लिए सहयोग करिए, क्योंकि मौनी बाबा जी का कहना है कि अगर 10% आप दान गौ माता में संतों के लिए या कन्याओं के लिए करते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। चूंकि आज का समय है कि बहुत ही खतरनाक समय चल रहा है, तो ऐसी संतों की शरण में आइए और आप भी सहयोग करिए। संतों की यात्रा में संतों का सहयोग करिए ताकि आपका जीवन भी उद्धार हो जाए। और चित्रकूट के ऐसे दुर्लभ संत आपको बार बार नहीं मिलेंगे, इसलिए ऐसे संतों के दर्शन करने आप अवश्य आइए। जब आप चित्रकूट आते हैं तो इन बीहड़ जंगलों में जा करके संतों की सेवा करिए और संतों के इस तपस्या में जो भी सहयोग हो उसका भागी बनिए। मित्रों, कई सारी कुटिया आपने देख लिया है और ये संतों का रहने का आपने तरीका देख लिया है, किस तरह से संत घने घने छोटे छोटे वृक्ष कितना सुंदर सुंदर लगा करके रखे हैं। यहाँ मौनी बाबा अब कुटिया के अंदर हम मौनी बाबा को दिखा रहे हैं। मौनी बाबा यहाँ बैठ करके अपनी तपस्या में मगन रहते हैं, वह तपस्या करते हैं, बाहर नहीं जाते हैं। गांव का दूध कुछ भक्त लगे हैं, कुछ संत हैं, उन्होंने वो गाय का दूध दे देते हैं, तो मौनी बाबा पी करके और कुछ फ्रूट्स खा करके, ड्राई फ्रूट्स खा करके, कुछ फल खा करके मौनी बाबा सिर्फ अपनी तपस्या में मगन रहते हैं और लीन रहते हैं। हम आप सबके लिए कृपा बरसती रहती है। तो बोलो मौनी बाबा की जय, चित्रकूट धाम की जय।